जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, पढ़ाई चालू रूप से चल रही होगी। एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। इस सूचना के साथ एक सूचना और बता रहा हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम फॉर्म 7 तारीख से स्टार्ट है। आराम से ई मित्र पे अपने महाविद्यालय में जाइए, अपना फॉर्म भरवाइए, कॉलेज में जमा करवाइए और जमा कराकर निश्चिंत हो जाइए और पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि जो मार्कशीट पर जो नोट हमारे ऊपर था, नोट प्रमोटेड का, वो इस साल नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैंने कहा था ना एक दिन कि आपको पास भी करवाएंगे और जॉब भी लगवाएंगे, तो आ जाइए। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो क्लास होने वाली है, वो ये होने वाली है कि स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कोई थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है या फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट है और बैक प्रमोटेड है, थर्ड में है, बीएससी के स्टूडेंट्स को लेकर आज वहां हमारी क्लास होने वाली है कि थर्ड और फिफ्थ में है, बैक प्रमोटेड है और उनका बॉटनी बैक है। फर्स्ट सेमेस्टर का उनका बॉटनी बैक है। तो सर ऐसी स्थिति में हम कौन सा सिलेबस पढ़ें? थर्ड सेमेस्टर वाले तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ें और फिफ्थ सेमेस्टर वाले कौन सा सिलेबस पढ़ें? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड सेमेस्टर वाले तो उस सिलेबस का अध्ययन करेंगे जो वो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए थे। अब कईयों को नहीं मालूम तो हम यहां पर अभी बता देंगे, ठीक है ना। और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी बोटनी फर्स्ट सेमेस्टर का अगर बैक है तो वो सिलेबस पढ़ेंगे जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जब उनका बोटनी का पेपर लगा था। सेम उसी स्कीम के अनुसार आपका पेपर आएगा, ओल्ड जो सिलेबस, उसके आधार पर। समझ रहे हो मेरी बात? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए। आज हम इसी विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस कौन सा रहेगा, थर्ड सेमेस्टर वालों का कौन सा रहेगा और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का कौन सा रहेगा, अगर उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक है। कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर हमारा तो सेकंड सेमेस्टर का बैक है, फर्स्ट का नहीं है। तो कोई बात नहीं, सेकंड का अभी फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा। जब आप सिक्स सेमेस्टर में होंगे तब आपके कोई सेकंड सेमेस्टर का बैक है, उसका ऐड तब होगा। अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक वो ऐड होगा। ओके, आ जाइए एक बार मेरे साथ। पहले बात करेंगे हम फिफ्थ सेमेस्टर वालों, क्योंकि बड़े हैं ना फिफ्थ सेमेस्टर वाले, सीनियर हैं, बड़े भैया हैं। तो पहले बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर। अगर स्क्रीन पे आपको साफ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल के बता रहा हूं। ये जो क्लास है, ये जो आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस है बेटा फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट और जिनका बैक है किस सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी, बॉटनी बैक है और जिसके कारण वो बैक प्रमोटेड आए हैं। यहां सब कुछ लिख रहा हूं मैं, बैक प्रमोटेड आए हैं, वो ये सिलेबस पढ़ेंगे। सर क्या है सिलेबस? याद करो, यही सिलेबस था। अगर आपके कोई पास नोटबुक है, सिलेबस की कॉपी है या पेपर है, देख लेना, यही सिलेबस था। किन के लिए? फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। मैं ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं, ये सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिनका बॉटनी बैक है। बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का अगर बैक है तो वो ये सिलेबस पढ़ेंगे। सर क्या क्या टॉपिक है मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है। एल्गी, आपको पूरी की पूरी एल्गी पढ़नी है, ठीक है ना। सेवाल आपको पढ़ना है। ब्रायोफाइटा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रायोफाइटा पढ़ा था, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट याद करो। उसके बाद में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब एक यूनिट तो यूनिट फर्स्ट एल्गी की है, यूनिट सेकंड ब्रायोफाइटा की है, यूनिट थर्ड जो है टेरिडोफाइटा की है और यूनिट फोर्थ जिम्नोस्पर्म की, सॉरी यूनिट फोर्थ में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब कुल मिला के 4 यूनिट, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये पढ़ना है ना। हाँ, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो और जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सिलेबस आपको पढ़ना है। अब बच्चों की ये दिक्कत, सर इतना सिलेबस हमें याद नहीं होगा। याद ही होता तो हम पहले पास हो जाते। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगली क्लास यही सिलेबस लेकर आऊंगा आपके लिए और इसी सिलेबस में आपको अभी तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। आप इन 8-10 दिन में इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते रहिए। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। आपको अगर मेरे पर भरोसा है तो आप मेरे साथ अगर जुड़ी गए तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बढ़िया नंबरों से पास करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किन के लिए? फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। समझ रहे हो मेरी बात? फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका बैक था फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जरूर वो अगर सिलेबस मिलाएंगे तो उनको मालूम चल जाएगा, हाँ सर हमारे पास यही था।
वो इसी सिलेबस से पास होकर आए हैं या बैक प्रमोटेड रह गए हैं, यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बॉटनी के लिए। जूलॉजी के लिए मैंने अलग से स्पेशल क्लास बनाई दी है। ओके आ जाइए आगे। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर में, ये आ गए ना सेल वैल्यू, ओके यहां से रोक लेंगे। थर्ड सेमेस्टर में पेपर बैक है, स्टूडेंट अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा है, थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भी भर रहे हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं। थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट सेम का थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक है, बॉटनी का पेपर बैक है, जिसकी वजह से उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ आया है बैक प्रमोटेड। समझ में आ रही है बात? मैंने साफ साफ लिख दिया है, ये सिलेबस ओनली ऑन थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। वैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी है, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे ना, अभी देकर एग्जाम देख, उनके लिए भी है, लेकिन वो तो एग्जाम देकर पास हो गए ना, उनका तो इससे कोई वास्ता नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी थर्ड सेमेस्टर में है और उनका बॉटनी का पेपर बैक है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सर उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? याद करो थर्ड सेमेस्टर वालों, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब यही सिलेबस था। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जिस सेमेस्टर में था तब उसका वो जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, मतलब ओल्ड सिलेबस के अनुसार ही आपका एग्जाम पेपर होगा। सेल साइक्लोस्टोन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम, एल्गी। यूनिट थर्ड में है लाइकेन, फंजाई, ब्रायोफाइटा। यूनिट फोर्थ हो गई ना, ये यूनिट फोर्थ हो गई ना, सॉरी, दोबारा से एक बार और देख लेते। फर्स्ट यूनिट में सेल से संबंधित है। आपको मैं बात बता दूं, इस साल जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगा था बॉटनी का, उस फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर में हम इसी सिलेबस में से 10 क्वेश्चन दिए थे और 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। अगर किसी भाई को विश्वास नहीं है तो वो मेरा वीडियो भी देख ले, क्लास भी देख ले और किसी से जानकार से पेपर मंगवा कर मिलवा ले, फिर यकीन हो जाएगा। तो आपके लिए भी मैं यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और बढ़िया से आपकी सेमेस्टर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में तो ये सेल से संबंधित है, सेल और ऑर्गन से संबंधित है, न्यूक्लिक एसिड, सेकंड यूनिट में न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम में एल्गी है यूनिट थर्ड में, के बाद में लाइकेन 2 उसमें है, और फोर्थ यूनिट में फंजाई और ब्रायोफाइट्स है। समझ में आ गई? फंजाई और ब्रायोफाइट्स, ये सिलेबस आपको पढ़ना है। याद करो यही सिलेबस था जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे। समझ में आ गई बात? ये बात हो गई बॉटनी की। एक क्लास हमने पहले रिकॉर्ड कर दी, वो बता दी, यूट्यूब पे डाल भी दी, आप आराम से देख लो। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जूलॉजी जिनका बैक है। सारा सिलेबस डाल दिया, थर्ड सेमेस्टर है उनके लिए भी डाल दिया, फिफ्थ सेमेस्टर है उनके लिए भी हमने डाल दिया। अब केमिस्ट्री, कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हमारा तो केमिस्ट्री बैक है, तो आप टेंशन ना लो, केमिस्ट्री का भी हम सिलेबस देखकर आपको बता देंगे कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। आ गई बात समझ में? आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को, वीडियो को, क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन है, अरे और तो और नया नोटिफिकेशन को तो गोली मारो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जिनकी वजह से हम पास होंगे, वो तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे जो बताए गए जो सवाल हैं, हमारे बताए गए जो क्वेश्चन हैं, वो जरूर एग्जाम में आते हैं और बच्चों को काफ़ी उम्मीद मिलती है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज पेपर आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहां से 4 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को बड़े मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यूं ही आप अपना प्यार, अपना स्नेह चैनल पर बांटते रहिए और यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।